बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम dear students, welcome to lecture number 35 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College मदरी फैसलाबाद। Dear students, आज के लेक्चर में हम कुछ मज़ीद फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। मज़ीद के हम आज के लेक्चर में एक थ्योरम प्रूफ करेंगे जिसकी मदद से आप टी रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ टी टाइप के जो हमारे पास फंक्शंस होंगे आप इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी एक्सपेंड करना सीखेंगे। वो हम एक थ्योरम का बाकायदा प्रूफ करेंगे जिसकी स्टेटमेंट में ये सिखाया जाएगा कि टी रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ टी जो है वो इस तरह के फंक्शन अगर हो तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपने कैसे एवेलुएट करना है। सो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल है एग्जांपल नंबर 9। एवेलुएट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू द पावर 3t इनटू टी क्यूब प्लस साइन 2t। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो है वो हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस टर्म का मालूम करना है। देखने में तो ये पेचीदा नज़र आ रही है और लेकिन आप देखेंगे कि एक दो सिंपल कैलकुलेशन के बाद ये बाकायदा जो हमने पीछे कुछ एग्जांपल या जो थ्योरम्स हमने किए हैं ये उन्हीं की एप्लीकेशन टाइप जो है वो चीज़ बन जाएगी। सो लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर 3t इनटू टी क्यूब प्लस साइन 2t। सो लैप्लास ऑफ ये जो आपका ई रेज़ टू द पावर 3t है आप इसको दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर 3t टी क्यूब प्लस ई रेज़ टू द पावर 3t साइन 2t। और अब जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है उसकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग लग जाएगा जो आपस में ऐड हो रही हैं। तो ये हो जाएगा लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर 3t टी क्यूब प्लस लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर 3t साइन 2t। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। रीज़न ये है इसको 1 कहने की कि ये बाकायदा एक अलहदा से सॉल्व करने वाली चीज़ है और ये एक बाकायदा अलहदा से सॉल्व करने वाली चीज़ है। तो बजाय इसके कि हम इसी में उसको करें और ये बड़ा लंबा एक्सप्रेशन फिर बन जाएगा तो हम बाहर उनको सॉल्व कर लेते हैं। आपके लिए वो आसान रहेगा और कन्फ्यूजन और गलती के इम्कान भी आपके लिए बहुत कम होंगे। तो पहले मैं इसको एवेलुएट करता हूँ। फर्स्ट वी कंप्यूट लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर 3t टी क्यूब। सो बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपने जो पढ़ी है उसके मुताबिक लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर 80 एफ ऑफ टी ये बराबर होता है एफ ऑफ एस माइनस ए। और याद रहे एफ ऑफ एस से मुराद लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है। अब ज़रा इस फार्मूले का इसके साथ ज़रा मुआवजना करें इस टर्म का इसके साथ तो a इज़ इक्वल टू 3 है और एफ ऑफ टी जो है वो टी क्यूब के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी है तो मुझे एफ ऑफ एस मालूम करना पड़ेगा और आप जानते हैं कि एफ ऑफ एस जो है ये लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ही होता है और लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या है जी टी क्यूब है। तो लैप्लास ऑफ टी क्यूब यहाँ पे अब मैंने ये वाला फार्मूला जो कि बाकायदा मैंने प्रूफ भी किया था कि लैप्लास ऑफ टी रेज़ टू द पावर n जो होता है वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू द पावर n प्लस 1 के बराबर होता है। इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो लैप्लास ऑफ टी क्यूब जो है ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल ओवर s रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 यानी 3 फैक्टोरियल ओवर s रेज़ टू द पावर 4। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना एफ ऑफ टी की और ई रेज़ टू द पावर 80 की इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म बराबर है एफ ऑफ एस माइनस ए। एस माइनस ए कैसे मिलेगा जी? ये आपको एफ ऑफ एस क्या मिला है 3 फैक्टोरियल ओवर एस माइनस 4 ओवर एस की पावर 4। अगर आप हर एस की जगह पे एस माइनस ए लगाएंगे लेफ़्ट और राइट पे तो फिर मिलेगा ना। यहाँ ए क्या दिया हुआ है 3 तो लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर 3t टी क्यूब ये बराबर है फिर एफ ऑफ एस माइनस 3 के। एफ ऑफ एस माइनस ए के बराबर आना था ना तो ए की वैल्यू 3 यहाँ पे जो है वो आपको दी हुई है। तो ये इसके अकॉर्डिंग अब इसमें एस की जगह पे एस माइनस 3 आप पुट कर दें तो ये आ गया 3 फैक्टोरियल ओवर एस माइनस 3 की पावर 4। हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। ये एक तो आपका मसला हल हो गया यानी ये टर्म जो थी ना इक्वेशन नंबर 1 में जो ये वाली टर्म थी ये सॉल्व हो गई। अब इसको हम एवेलुएट करेंगे अगेन बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू द पावर 80 एफ ऑफ टी ये होता है एफ ऑफ एस माइनस ए और एफ ऑफ एस से मुराद जो होती है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी होता है।
अब यहाँ पे अब इसको हम एवेलुएट कर रहे हैं ना, तो अगर इसका मुआवजना इसके साथ करें तो a जो है वो 3 के इक्वल है और एफ ऑफ टी जो है वो साइन 2t के बराबर है। तो एफ ऑफ एस क्या होता है, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को ही हम एफ ऑफ एस बोलते हैं, और लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या है जी, साइन 2t। अब आप जानते हैं कि साइन ए टी का जो लेप्लास होता है, ये बाकायदा हमने डेरिवेशन भी इसकी की हुई है, ये a ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर के बराबर होता है। लिहाजा लेप्लास ऑफ साइन 2t जो है ये 2 ओवर एस स्केयर प्लस 2 स्केयर के बराबर जो है वो हो जाएगा। अब ये देखने के बाद फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर 3t साइन 2t जो है ये एफ ऑफ एस माइनस ए होना था, तो एफ ऑफ एस माइनस 3 के बराबर है, और ये बराबर है 2 ओवर एस माइनस 3 स्केयर प्लस 4। हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। सो नाउ पुटिंग 2 and 3 into 1 वी हैव, ये जो आपने 2 और 3 अलग से करके वो चीज़ें निकाली हैं जो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर निकालने वाली थी, तो इनकी कीमतों को आप 2 और 3 में से उठा के दोबारा 1 में पुट करेंगे, तो ये जो लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर 3t टी क्यू प्लस साइन 2t है, ये बराबर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल ओवर s माइनस 3 रेज टू द पावर 4 प्लस 2 ओवर s माइनस 3 स्केयर प्लस 4। इसके बाद हम करेंगे जी एग्जांपल नंबर 10। कंप्यूट लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई रेज टू द पावर ए टी कॉज ऑफ बी टी। देखने में ये आपको थोड़ी सी पेचीदा सी टर्म जो है वो नज़र आती है, और आपको फील होता है कि इसमें 3 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ी सी इसको सिंप्लीफाई करने से ये बड़ा आसान क्वेश्चन में तब्दील हो जाएगा। मैं आइलर फार्मूले को अगर आपको ज़रा रिमाइंड करवा दूँ, तो ई रेज टू द पावर आयोटा बी टी वो होता है ई रेज टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर थीटा की जगह पे मैं बी टी रख दूँ तो ई रेज टू द पावर आयोटा बी टी किसके बराबर होगा, कॉज ऑफ बी टी प्लस आयोटा साइन ऑफ बी टी। इसका अगर मैं रियल पार्ट ले लूँ ई रेज टू द पावर आयोटा बी टी का, तो वो क्या होगा, कॉस बी टी, और अगर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट ले लूँ तो वो हो जाएगा साइन बी टी। So real part of t e raised to the power at e raised to the power iota bt is equal to t e raised to the power at cos of bt, यानी इसका रियल पार्ट आपने उठाया है, तो फिर ये रियल पार्ट इस सब का जो है वो बन गया है। या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ t, और ये जो बेसिस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट्स जो हैं वापस में ऐड हो जाएंगे और t को हम कॉमन ले लेंगे, तो रियल पार्ट ऑफ टी ई रेज टू द पावर ए प्लस आयोटा बी टी ये हो जाएगा टी ई रेज टू द पावर ए टी कॉज ऑफ बी टी, राइट। अब ये जो टी ई रेज टू द पावर ए टी कॉज ऑफ बी टी है, ये वाला, ये किसके बराबर हो गया, रियल पार्ट ऑफ टी ई रेज टू द पावर ए प्लस आयोटा बी टी इसके बराबर हो गया। अब इसको यूज़ करते हुए हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन टर्म को जो है वो निकालना चाह रहे हैं। सो लिहाजा इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर आप दोनों तरफ लेप्लास को यूज़ करते हैं, तो लेप्लास ऑफ टी ई रेज टू द पावर ए टी कॉज ऑफ बी टी ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ लेप्लास टी ए रेज टू द पावर ई रेज टू द पावर ए प्लस आयोटा बी टी। हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, रियल पार्ट की तो बाद में बात है ना। तो लेप्लास ऑफ टी ई रेज टू द पावर ए प्लस आयोटा बी टी का क्या है, इसका बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे वही लगेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको थोड़ी सी बता दूँ, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको देखने में थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आ रही है। वैसे तो आपने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी एफ ऑफ टी की, लेकिन दी गई रकम में अब ई की जो पावर है ना उसमें ए पहले से मौजूद है और साथ में आयोटा भी है, तो मैंने फ़र्क डाला है, मैंने टी के कोएफिशिएंट को ए डैश जो है वो यहाँ पे कह दिया है पूरा। तो लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए डैश टी एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए डैश, यानी जो भी टी का कोएफिशिएंट यहाँ पे होगा वही एफ के अंदर एस में से निकलेगा। ये होता है बेसिकली फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, वेयर एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अब मुतल्लका केस में अगर देखा जाए तो ए डैश जो है वो यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी के बराबर है, और एफ ऑफ टी जो है वो टी के बराबर है। इसका अगर बात की जाए
Now f of s is equal to Laplace f of t is equal to f of t. Laplace of t is equal to 1 plus s raised to the power 1 plus 1. तो 1 over s square जो है वो इसका आंसर हमारे पास हो गया. बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अगर देखा जाए तो Laplace ऑफ t e रेज टू द पावर a प्लस आयोटा बी टी जो है ये f ऑफ s माइनस t का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है, तो f ऑफ s माइनस a प्लस आयोटा बी. अब f ऑफ s आपने क्या निकाला है भला 1 over s स्क्वायर, तो f ऑफ s माइनस a प्लस आयोटा बी क्या है कि इसकी लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पर आप s को रिप्लेस कर दें s माइनस आयोटा बी के साथ, तो ये बन जाएगा 1 over s माइनस इंटू a प्लस आयोटा बी होल स्क्वायर. या आप इस माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये फॉर्म बन गई, या 1 over s माइनस a माइनस आयोटा बी, इस सारे का स्क्वायर. हम इसको स्क्वायर के अंदर ही जो है वो इसको हम अंदर ही जो है वो इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये फॉर्म बन जाएगी. स्क्वायर को अलग-अलग ऊपर नीचे कर दूंगा, ऊपर वाले का स्क्वायर मैं खोल देता हूँ और नीचे वाला आप बेशक एज इट इज़ जो है रहने दें. इसका बेनिफिट ये होगा ऊपर वाला खोलने से कि ये हमारी जो है वो रियल पार्ट आ गया प्लस आयोटा इंटू ये इमेजिनरी पार्ट आ गया. तो जो हमने फाइंड आउट करना था वो क्या था कि Laplace ऑफ t e रेज टू द पावर a t cos ऑफ b t ये बराबर है रियल पार्ट ऑफ t e रेज टू द पावर a प्लस आयोटा b t. सो Laplace ऑफ t e रेज टू द पावर a t cos ऑफ b t is equal to s minus a square minus b square over s minus a square plus b square. ये हम इस केस में फाइंड आउट करना चाह रहे थे. जी स्टूडेंट्स, ये दो एग्जांपल्स करने के बाद ये थ्योरम का प्रूफ हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं. सपोज Laplace ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ s एग्जिस्ट्स फॉर s ग्रेटर देन a, देन Laplace ऑफ t f ऑफ t यानी t की जब मल्टीप्लाई हो किसी फंक्शन के साथ तो आंसर क्या आना चाहिए माइनस f डैश ऑफ t यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ s s के लिहाज से, तो ये उसका आंसर आना चाहिए. प्रूफ इसका बड़ा ही आसान है. फिर हम इस आइडिया को जनरलाइज करेंगे कि अगर यहाँ पे t की बजाय t रेज टू द पावर n हो तो फिर कैसे खोलना है, वो भी हम इसी थ्योरम के एंड पे आपको जो है वो कंक्लूड करके बताएंगे. अब हम f ऑफ s किसको बोला करते हैं Laplace ऑफ f ऑफ t को, तो लिहाजा मौजूदा केस में f डैश ऑफ s ज़ाहिर है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल s है, तो f डैश ऑफ s से मुराद d बाई डी एस ऑफ f ऑफ s ही होगा, तो ये हो जाएगा d बाई डी एस ऑफ. और यहाँ पे हमारे पास वो सिंपल जो f ऑफ s की डेफिनेशन होती है Laplace f ऑफ t की कि इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एस टी और f ऑफ t dt. अब देखें ये जो इंटेग्रल है ये t के लिहाज से है, तो ये d बाई डी एस इसके लिहाज से कोई वैल्यू नहीं रखता, इसको हम अंदर मूव कर सकते हैं. 0 टू इन्फिनिटी d बाई डी एस ऑफ e रेज टू द पावर माइनस एस टी f ऑफ t dt. नेक्स्ट केस में ये जो d बाई डी एस ऑफ ये वाला है ना, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस टी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी. चूँकि एस के लिहाज से है ना, तो t जो है वो बतौर इसके कोएफिशिएंट्स क्या आ जाएगा, तो माइनस टी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी. और ये एफ डैश ऑफ एस की वैल्यू है, एफ डैश ऑफ एक्स हो गया. अगर इस टी को मैं एफ ऑफ टी के साथ मिला दूँ तो अंदर रह गया 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस टी और अंदर आ जाएगा टी एफ ऑफ टी डी टी. तो अगर आप ज़रा गौर करें कि ई रेज टू द पावर माइनस एस टी के साथ यहाँ पे जो भी फंक्शन होता है उसका Laplace ट्रांसफॉर्म होता है, तो ये फिर माइनस की साइन के साथ किसका बन गया Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी. सो जब भी t मल्टीप्लाइड बाई f ऑफ t हो तो इसका Laplace ट्रांसफॉर्म कैसे खोलना है, आप नेगेटिव की साइन लेके और f डैश ऑफ s यानी f ऑफ s का s के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे. द अबव रिजल्ट कैन बी व्यूड एज, इसको कैसे हम देख सकते हैं, इसमें t की पावर कितनी है 1 है, तो ऊपर वाले रिजल्ट इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ Laplace ऑफ t रेज टू द पावर 1 f ऑफ t इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस ऑफ Laplace ऑफ t रेज टू द पावर 0 f ऑफ t. यानी कि राइट हैंड साइड पर t जो है उसकी अगर नहीं है तो उसकी पावर 0 है. सो बाय यूजिंग द रिजल्ट रिपीटेडली वी हैव
Laplace of t raised to the power n f of t is equal to minus d by ds of Laplace of t raised to the power n minus 1 f of t, यानी जितनी यहाँ पे इस जो है वो पावर है ना उससे एक कम यहाँ पे है। अगर यहाँ पे Laplace of t raised to the power n f of t है तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई डी एस ऑफ Laplace t raised to the power n minus 1 f of t, या सो नेगेटिव साइन जो है ये हमारी यहाँ पे हम इसको -1 लिख लेते हैं, डी बाई डी एस भी एज इट इज़। और ये जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है ना टी रेज टू दी पावर n माइनस 1 एफ ऑफ टी का, यानी एक मजीद कम हो जाएगा, तो लेप्लास ऑफ टी रेज टू दी पावर n माइनस 2 एफ ऑफ टी जो है वो हमारे पास हो जाएगा। और अब n माइनस वन एफ ऑफ टी का अगर मैं खोलूँगा नेक्स्ट स्टेप में तो वो आपके पास मज़ीद टी रेज टू दी पावर n माइनस 3 एफ ऑफ टी के जो है वो आ जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म के। सो आप इसको बढ़ाते जाएं, तो पहली दफ़ा जब आपने लिया तो एक माइनस आया, दूसरी दफ़ा लिया तो -1 की पावर 2 आ गई। तो इसी तरीके से आप सो ऑन जो है वो चलते जाएँ, तो nth प्रोसेस के बाद लेप्लास ऑफ टी रेज टू दी पावर n एफ ऑफ टी ये इक्वल टू हो जाएगा -1 रेज टू दी पावर n d2 by ds square Laplace of सो ये -1 स्केयर जैसा कि हमने बताया है d2 by ds के Laplace of t raised to the power n minus 1 2 f of t, ये सेकेंड टाइम के लिए था। और इस तरीके से अगर हम चलते जाएंगे तो सो ऑन चलते चलते आखिरी टर्म जो है उसमें Laplace of t raised to the power n f of t ये हो जाएगा -1 raised to the power n और dn by dsn Laplace of f of t, यानी आप Laplace of f of t निकालेंगे और जितनी यहाँ n की पावर होगी उतना उसका आप जो है वो डेरिवेटिव लेंगे s के लिहाज से, और -1 जो है यहाँ पे उसकी पावर उतनी आएगी जितनी यहाँ पे n की पावर है। तो ये जनरलाइज फार्मूला हम किसी भी t रेज टू दी पावर n f of t के लिए एवेलुएट कर सकते हैं, तो बआसानी उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है।